पर किसान के बेटे मयंक वाजपेयी ने यूपीएससी परीक्षा में 149वीं रैंक प्राप्त कर अपने मां बाप का नाम रोशन कर दिया है। सीतापुर के रहने वाले मयंक वाजपेयी के पिता विपिन कुमार वाजपेयी किसान हैं और उनकी माता पूनम वाजपेयी गृहिणी हैं और ऐसे में मयंक ने तीसरी बार में यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है। हिंदी खबर संवाददाता शुभम पांडे ने मयंक वाजपेयी से खास बातचीत की है, सुनिए। आप सबने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अक्सर ये हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। उसी का असर सीतापुर से लेकर के हापुड़ तक सफ़र करने वाले मयंक वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि सीतापुर से निकल करके उन्होंने किस तरीके का कठिन परिश्रम किया, किस तरीके से उन्होंने वो हापुड़ तक का सफ़र करते हैं, किस तरीके से उनका जो आगे का जो संघर्षों का जो दौर होता है, जब कोई तैयारी करते हैं हम या कोई पढ़ाई करते हैं, जिस समय काफ़ी सारे रिश्तेदार जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ताने देने लगते हैं, तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो सर, किस तरीके से आपने इसको, जो आपकी रैंक आई है, उसको किस तरीके देखते हैं और लोगों को क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? तो बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और इस जो अभी 149 रैंक मैंने अभी रिसेंटली जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें हासिल करी है, तो इसमें मैं कहूँगा कि देखो, एक तो सेल्फ बिलीफ हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए। और ऐसा नहीं है, ये मैराथन है, जैसे ना पूरे साल प्रोसेस, इसका 1.5 साल का प्रोसेस चलता है एक एग्ज़ाम पे। क्योंकि प्रीलिम्स देने के पहले 6-7 महीने की, 8 महीने की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद 3 महीने मेंस के दौरान, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये 1.5 साल का पूरी साइकिल है। तो इसमें आपको एक कछुए की चाल, लेकिन डेली चलना है, बीच में रुकना नहीं है कि एक महीना तो मैराथन दौड़े, एकदम फास्ट वाला 100 मीटर दौड़े फिर रुक गए, ऐसा नहीं है। और इसमें जो आपने पूछा कि ये जर्नी कैसी रही, तो जैसे मेरा यहाँ केंद्रीय विद्यालय से मैंने 9th और 10th किया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद 12th के दौरान जैसे मेरी सिस्टर का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो वहाँ पर मेरी मम्मी चली गई, तो मैं अपनी मासी जी के साथ में रुका हूँ। तो उस टाइम पर मासी जी का सपोर्ट रहा। उसके बाद फिर मैं डीयू चला गया, डीयू में फ्रेंड्स वगैरह बने, तो वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। उसके अलावा फिर मैं हापुड़ आ गया हूँ, वहाँ पर रह कर के सीनियर्स तो इन सब का काफ़ी सपोर्ट रहा। और मेरा ये तीसरा प्रयास था, तो उसमें 2 बार मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ। उस टाइम पर ही मतलब मेनली जैसे सेकंड अटेम्प्ट जब मेंस नहीं हुआ, तो मेरा ये उस टाइम पर मैं देना नहीं चाह रहा था नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं तो लग रहा था कि नहीं, ये लग रहा पॉसिबल नहीं है। तो एक गिव अप वाली फीलिंग आई एक बार। बट उस टाइम पर पापा हो गए या सिस्टर हो गई या भाई हो गया, मम्मी हो गई और फ्रेंड्स भी हो गए, खास फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने कहा नहीं भाई, अभी तुम्हारा प्रीलिम्स हो रहा है, ये सोचो 90% लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तुम्हारा कंटिन्यूसली प्रीलिम्स हो रहा है, तो इसको कोशिश मतलब करोगे, डेफिनेटली हो जाएगा, हमें तुम पे ट्रस्ट है। तो ये सारा रहा प्रोसेस कि अप्स आए, डाउन्स आए, जैसे मैंने बताया गिव अप वाली भी फीलिंग आती थी कि नहीं, अब लग रहा है नहीं होगा। बट अगर वही सेल्फ बिलीफ है और डिसिप्लिन, मोटिवेटेड, डेडिकेटेड हो आप, तो पॉसिबल है। जैसा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आईपीएस कह सकते हैं आप, क्योंकि अब नई उपाधि मिल चुकी है, मयंक वाजपेयी जी, जिनसे हमने बात की और जाना किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, किस तरीके से किसी एक के माध्यम से जो प्रेरणा होती वो मिलती है कि हमको इससे बेहतर करना है, इसको देख करके हम कर सकते हैं। ये चीज़ें जब होती हैं माइंड में, तो जाहिर सी बात है सफलता जो है अवश्य मिलती है। मैं शुभम पांडे, हिंदी खबर से, लखनऊ। और चलिए खबरों में आगे बात